ओके भाई, तो हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये हमारी फ्री रेगुलर ऑनलाइन क्लास है जिसमें आपको मैथ के सभी टॉपिक कराए जाते हैं। ठीक है, बेसिक से एडवांस तक। और फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी कराए जाते हैं। ये डेली क्लास मिलती है भाई। तो इससे पहले कई सारे टॉपिक हो चुके हैं। ये हमारा मेंसुरेशन चल रहा है, इसमें 7 क्लास ऑलरेडी हो चुकी हैं। आज ये 8वीं क्लास है। ठीक है, तो जिन लोगों ने अभी तक पिछली 7 क्लासेस नहीं देखी हैं तो पहले प्ले लिस्ट में जाकर इनको देख लें, उनके नोट्स बना लें अच्छे से। ठीक है, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको कुछ पूछना हो, कोई आपकी क्वेरी होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें, तो आपको उसका जवाब दे दिया जाएगा। और जिन लोगों को इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल दया.शंकर सर में जाकर ज्वाइन करें और वहाँ से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आज का हमारा ये क्वेश्चन पहला। देखिए क्या कह रहा है इसमें। कह रहा है 145 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से एक वर्गाकार खेत में बुआई की लागत 1305 रुपये आती है। किस रेट से? 145 रुपये की रेट से। ठीक है, तब 95 पैसे प्रति मीटर की दर से खेत के चारों ओर बाड़ लगाने में कितनी लागत आएगी? तो समझते हैं पहले। देखिए मान लेते हैं ये खेत बना हुआ है। ठीक है, अच्छा वर्गाकार खेत है। ठीक है, वर्गाकार खेत है, ये खेत है मान लेते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर बुआई कराई गई है। इसके अंदर बुआई तो अंदर ही होगी ना। इसके अंदर बुआई कराई है जिसकी लागत 1305 रुपीस आई है। किस रेट से? 145 के रेट से। 145 से आप डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो जब आप 145 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा? 9, यानी 9 हेक्टेयर आ जाएगा। कितने हेक्टेयर आएगा? 9 हेक्टेयर, क्योंकि यहाँ पर देखो हेक्टेयर में दिया था ना क्वेश्चन में, इसलिए 9 हेक्टेयर आएगा। अब आपको पता है कि सर 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर। कितना होता है? 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर होता है। तो 9 हेक्टेयर बराबर क्या हो जाएगा? 90,000 मीटर। ये इसका एरिया है। ये इसका क्या है? एरिया, क्योंकि एरिया में ही तो बुआई कराई थी। अब वर्ग का एरिया का फार्मूला क्या होता है? क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है सर। होता है, क्या होता है? भुजा स्क्वायर बराबर क्या होता है? एरिया। तो यहाँ पर भुजा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई? 90,000 हो गई। यहाँ पर भुजा बराबर क्या हो जाएगी बताइए? साइड। 90,000 का रूट निकालेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 300। ठीक है, कितना आ जाएगा? 300। अब 300 इसकी भुजा आ गई है। ठीक है ना, देखो कैसे निकाला गया है। इस 9 है, 9 का तो पता ही आपको 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो कितने जीरो है? 4 जीरो है, तो 4 जीरो को 2 जीरो ले लो, तो ऐसे 300 हो गई इसकी भुजा। कह रहा है चारों ओर बाड़ लगाना है इसको। ठीक है ना, चारों ओर बाड़ मतलब है परिमाप। ऐसे चारों ओर, तो ये चारों ओर क्या होता है? परिमाप होता है। मतलब इस भुजा में अगर 4 का मल्टीप्लाई कर दे तो परिमाप आ जाएगा। फिर किस रेट से? 95 पैसे के रेट से। तो मल्टीप्लाई कर दो 0.95 का। ऐसे ही तो करोगे भाई, ऐसे ही तो करोगे 0.95 का मल्टीप्लाई। ठीक है ना, अब इनका सबका क्या करना है? आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इन सब का मल्टीप्लाई कर दो। 4 3 12, 12 इंटू 0.95, 12 का मल्टीप्लाई कर दो ये। ठीक है, ये डेसिमल हटा दो, 2 जीरो कट जाएगा। कट गया। 12 पंचे 60 जीरो, 12 6, 12 नहीं 108 और 6 114, 1140 रुपये खर्चा आएगा। यानी कि पहले आप एरिया निकालिए, एरिया से भुजा निकाल लीजिए, फिर भुजा से आप परिमाप निकालिए, फिर जो रेट दिया उसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, बस। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक वर्गाकार बगीचा है कि चारों ओर 4 मीटर चौड़ा रास्ता है। अच्छा, तो
ऐसे एक स्क्वायर में, ठीक है, बगीचे के चारों ओर 4 मीटर चौड़ा क्या है, रास्ता है। यदि रास्ते का क्षेत्रफल 196 वर्ग मीटर है तो बगीचे की प्रत्येक भुजा की माप बताइए। ठीक है, क्या पूछ रहा है, बगीचे की प्रत्येक भुजा की क्या बताना है, माप बताना है। ठीक है, तो भैया समझो कैसे। 196 है, पहले तो एरिया कितना दिया है, 196। ठीक है, तो इसकी 4 साइड है आपके पास, कितनी साइड है, 4 साइड है। अगर आप कोई रास्ता बनाते हैं, ठीक है, ऐसे रास्ता बनाते हैं तो यहाँ पर देखिए आप 4 साइड आपको मिलती है, 1 2 3 4। ठीक है, तो अगर इसको हम 4 से डिवाइड कर दें 196 को, ठीक है, कितना आ जाएगा, 48×96, ठीक है, 9×4 = 36, 49, 49। ठीक है, ठीक है, ये 49 आ गया आपका एक भुजा का, एक भुजा का कितना आ गया, 49। लेकिन यहाँ पर भुजा ऐसे नहीं निकाल सकते, आपके पास यहाँ पर जो एक वर्ग बन रहा होगा चारों तरफ, देखिए ये एक्स्ट्रा आ रहा है ना सभी में, ये क्या आ रहा है यहाँ पर, ये एक्स्ट्रा आ रहा है ना, तभी तो ये साइड बराबर होगी, वरना आप किसी तरीके से काट ही नहीं सकते। तो इसका चौड़ाई कितनी थी, 4 थी ना, चौड़ाई कितनी थी, 4 थी। ठीक है, यानी 4 चौको 16, 16 अगर माइनस किया हमने तो ये आ गया आपके पास 9, 9 में से 6 गया 3, 4, 4 में से 1 गया 3, ठीक है, 33। अब 33 में 4 भुजाएं बराबर बराबर बांट दीजिए, इसको 4 से काट दीजिए, ये आ जाएगा आपका 4×32 और 8.25, ठीक है, 8.25। ऑप्शन नंबर आपका सी। ठीक है, कह रहा है एक मेज के कवर को किसी वर्गाकार कपड़े की चारों भुजाओं पर अर्धवृत्ताकार कपड़े सिलकर बनाया गया है। यदि वर्गाकार कपड़े की भुजा की लंबाई 1.4 मीटर है तो मेज के कवर का क्षेत्रफल बताइए। ठीक है, मेज के कवर का क्षेत्रफल बताइए। तो समझिए कैसे कह रहा है, एक ये मेज हो गई, वर्गाकार है, ये वर्गाकार मेज हो गई। आप होटल वगैरह में गए होंगे, देखा होगा आपने कि होटल वाले कवर चढ़ाते हैं इस पर, और कवर नीचे लटक रहा होता है। तो मान लेते हैं ये कवर पूरा चढ़ा दिया इसके ऊपर, और नीचे कुछ इस तरह से कवर चारों तरफ लटक रहा होता है। ठीक है, होटल वगैरह जाइए देखिए, वहाँ पर ऐसे घरों में भी होता है। ठीक है, ऐसे चारों ओर क्या होता है, कपड़ा नीचे की ओर लटक रहा होता है। ठीक है ना, अर्धवृत्ताकार बता रहे हैं ना, यानी हाफ सर्किल होता है, सिलकर बनाया गया है। वर्गाकार कपड़े की भुजा 1.4 मीटर है, मतलब इसकी जो भुजा है साइड, ये 1.4 मीटर है पूरी, ये पूरी कितनी है, 1.4 मीटर है। ठीक है, अब अच्छे से इसको हम अलग कर लेते हैं। तो अंदर हमको एक स्क्वायर दिख रहा है जिसकी भुजा कितनी है, 1.4 है। उसके बाद ये हाफ सर्किल है ना, ये हाफ सर्किल और ये हाफ सर्किल जोड़ेंगे तो एक पूरा सर्किल बना। फिर से ये आधा सर्किल जोड़ दिया, एक और सर्किल बन गया, ये 2 सर्किल बन गए। और जिसका व्यास, ये व्यास हो जाएगा ना बीच वाला ही भुजा, और जिसका व्यास कितना है, 1.4 है। व्यास कितना है, 1.4 है। इसका भी व्यास कितना हो जाएगा, 1.4। बोलो
इतना समझ में आ गया। यानी कि इसकी जो रेडियस होगी वो क्या हो जाएगी 1.4/2, व्यास का आधा होती है ना, इसकी भी तो रेडियस सेम हो जाएगी 1.4/2। इतना समझ में आ गया। बस सभी का एरिया जोड़ दो, आ जाएगा आंसर। अब इसका एरिया निकालो तो क्या होगा 1.4 भुजा का स्क्वायर होता है ना, इसका भुजा का स्क्वायर हो गया 1.96। इसका आ गया आपका एरिया, इस वाले का एरिया आ गया। अब वृत्त का एरिया का फार्मूला क्या होता है बताओ, पाई आर स्क्वायर। अब दो सर्किल है तो यहां पर क्या कर देंगे, दो का मल्टीप्लाई कर दो बस, ठीक है। तो पहले रखो 22/7 इंटू 1.4/7 इंटू 1.4/7, और ये कितनी बार, ऐसे दो बार। इतना समझ में आ गया। ये आ गया आपका एरिया किसका, दो सर्कल का। और ये एरिया किसका था, ऊपर वाला एरिया था आपका, जो बीच वाला वर्ग था उसका, और ये जो लटकन नीचे लटकी हुई थी ना चारों तरफ, उसका हो गया एरिया, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे, आराम से कर लीजिएगा आप, 3.08 क्या आएगा 3.08। तो 3.08 हो गया लटकन का, और ऊपर जो कवर था, जो चौकोर हिस्सा था, इसका था 1.96। अब दोनों जोड़ दो तो कुल कपड़े का हो जाएगा, ठीक है। कुल कपड़े का हो जाएगा 8 से 14 4, 9 1 10 0, 3 1 4 1 5, 5.04, ठीक है ना, 5.04 ये मीटर में है। अब देखिए आंसर आपके पास सब सेंटीमीटर में, तो बस क्या करना है, इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो क्या आ जाएगा 504, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, ज़्यादा फार्मूला नहीं, ठीक है। बस वही फार्मूला पाई आर स्क्वायर लगा दीजिए, भुजा वर्ग कर दीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए बस। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 112 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त के रूप में मुड़े हुए तार को काटकर एक आयत के रूप में मोड़ा जाता है। यानी हमारे पास एक सर्कल था जिसका व्यास बता रहा है कितना था 112 व्यास था, कितना था 112, ठीक है। तो अगर व्यास 112 है, ठीक है, तो रेडियस क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस हो जाएगी कितनी 56, कितनी रेडियस हो जाएगी 56, ठीक है। अब इस रेडियस से क्या हम 2πr नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। इससे हमारी क्या आ जाएगी, पूरे इस तार की लंबाई मतलब परिधि, तो निकालो 2πr, ये परिधि आ गई इसकी, पूरे तार की लंबाई। अब इस पूरे तार की लंबाई से आपने क्या किया, एक आयत बनाया। तो देखो हमने एक आयत बना दिया, ये लंबाई वही है, यानी इसका परिमाप ये बराबर हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, इसका परिमाप की लंबाई हो गई, ये जो निकाल के हमने रखी है इस आयत की परिमाप की लंबाई, ठीक है। अब कह रहा है जो भुजाएं हैं वो 9:7 में है, भुजाएं किस अनुपात में, 9:7 में है, ठीक है ना। यानी कि ये जो वैल्यू, अच्छा काट देते, चलो काट दो, 7 56 8 बार गया, ठीक है, 8 दूनी 16 यानी 22 इंटू 16 आ गया। अब 16 दूनी 32, 2 3, 16 दूनी 32 और 3 35, 352, 352 ये पूरे आयत का परिमाप है। अगर इसको हम आधा कर दें तो ये दो साइड की वैल्यू आ जाएगी जोड़, ठीक है। आधा कर दीजिए, 2 से काटो, 2 1 कम 2, 2 7 14, 2 6 12, ठीक है। 156 में कितनी भुजाएं हैं, एक सर लंबाई है और एक चौड़ाई है। इतना समझ में आ रहा, आधा परिमाप तो एक लंबाई चौड़ाई होती है ना। अब समझो किस रेशियो में था, 9:7 में था। अब इसको 9:7 में बांट दो तो कितना होता है 9 7 16, ठीक है। तो 176 को किससे डिवाइड करोगे, 16 से, मल्टीप्लाई किससे करोगे 7 से, क्योंकि क्या पूछ रहा था, छोटी वाली भुजा। अब काट दो इसको, कितनी बार जाएगा 16 दाम 160, 11 बार जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 77, ठीक है। इतना समझ में आएगा। देखो इसको हमने करके पूरा आपको दिखा दिया, ताकि अगर डिजिट कोई चेंज आ जाए तो भी आप कर सको, अन्यथा इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी कर सकते थे देखकर। कैसे,
अगर इसको हम पूरा कुछ ना सॉल्व करते तो कुछ इस तरह से करते कि इसने पूछा था कि छोटी भुजा की बात बताइए लंबाई कितनी है, और छोटी भुजा कितनी थी, यहाँ 7 का रेशियो में था, तो बस 7 के पहाड़े से जो कट रहा वही लगा दो, टिक कर दो। तो ये 70 यानी पहला ऑप्शन ही केवल कट रहा था 77। तो हम ऐसे ही लगाते थे, 2 सेकंड लगता, लेकिन नहीं, अगर वहां पर दो वैल्यू 7 से कटने वाली दे देता, एक से 70 देता और दूसरी 70 दे देता, तब कैसे करते। तो इसके लिए हमने आपको पूरा तरीके से समझा दिया है, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है एक आयताकार प्लॉट का परिमाप 86 है। परिमाप कितना है, 86 है, ठीक है ना। और क्षेत्रफल 462 है। क्षेत्रफल कितना है, 462। आयाम बताओ, आयाम मतलब लंबाई चौड़ाई बताओ। देखो 86 है परिमाप, इसको आधा कर दे 43, इसमें क्या होगी, एक लंबाई और एक चौड़ाई, ठीक है। 43 में क्या होगी, एक लंबाई और एक चौड़ाई होगी, आधा कर दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो 43 कहां पर लिखा है जोड़ने पर, 43 कौन सा हो रहा है, लंबाई चौड़ाई पता है, ये 43 तो होगा नहीं, जोड़ने पर काट दो। ये 43 होगा, 6 2 8 नहीं होगा, ये 43 होगा, 21 दूनी 42, एक 43, हाँ ये ऑप्शन मिल गया, बस लगा दिया आंसर, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है एक आयत की लंबाई चौड़ाई में 13 सेंटीमीटर का अंतर है, ठीक है भाई, 13 सेंटीमीटर का अंतर हो गया। यदि आयत का परिमाप कितना है, 186 है, तो एरिया बताना है। तो समझो पहले, क्या समझो, परिमाप 186 तो पूरे का है ना, अगर इसको हम आधा कर दें, आधा कर दें कितना आएगा, 2 9 18, 2 3 6, जो 93 आ गया है, तो क्या इसमें सर एक लंबाई और एक चौड़ाई नहीं हो गई, बिल्कुल एक लंबाई और एक चौड़ाई हो गई। भाई परिमाप में 2 लंबाई और 2 चौड़ाई जुड़ी होती है, तो हम आधा कर देते हैं, तो फिर हमारे पास एक लंबाई है एक चौड़ाई आ जाती है, आधा परिमाप आता है। तो इन दोनों लंबाई चौड़ाई में अंतर कितना बता रहा था, 13। अगर बाबू हम यहाँ से 13 जो अंतर है वो हटा दें, 13, तो क्या अब ये बराबर नहीं हो जाएगा, 40 40 हो जाएगा, और ये 13 किसी एक को दे दो, तो ये हो गया 53 और ये हो गया 40। आ गई बात समझ में, तो लंबाई हो गई 53 और चौड़ाई हो गई 40। बस अब क्या पूछ रहा था, एरिया, तो क्या करोगे, लंबाई गुणे चौड़ाई, मल्टीप्लाई कर दो, 0 0 ऐसे ही आएगा, 4 3 12 2 हासिल 1, 4 पंचे 20 और 21, 2120, ठीक है, सेकंड ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में 10% और 20% बढ़ाया गया है। कह रहा आयत के क्षेत्रफल में कितने परसेंट वृद्धि होगी। बेटा इसमें बस आप परसेंट प्लस परसेंट लगा लो, कैसे, 10 + 20 + 10 × 20/100, 0 से कैंसिल 0 हो गया, इधर हो गया 30, उधर से आया 2, मतलब हो गया कितना, 32, ठीक है ना। बताया ना परसेंट प्लस परसेंट, पिछली क्लास में सब बता रखा है, इसीलिए जिन्होंने अभी तक पिछली क्लास नहीं देखी तो पहले 1 नंबर क्लास से देखें, एक ही दिन में देख डालो ना, 1.5 की स्पीड लगा लो, अच्छे से आप नोट्स बनाओ, एक ही दिन में 8 क्लास देख लो, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। 10 बार देखो उसको, जब तक समझ में ना आ जाए, फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए, आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। बस क्लास में रेगुलर रहिए, तब तो समझ में आएगा, बीच में गए फिर बीच में आए, तब मैथ कहाँ समझ में आएगी। आप किसी से भी पढ़िए, ऑफलाइन क्लास पढ़िए, आप डेली ना रहेंगे, ठीक है, तो कहाँ से समझ में आएगा। कह रहा है किसी आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि कर दी जाती है, तो चौड़ाई में कितने परसेंट कमी करें ताकि क्षेत्रफल समान रहे, मतलब क्षेत्रफल ना बदले। तो पहले 100 रहा होगा, 100 से 60% बढ़ाया तो कितना हो गया, 160, हमें फिर से 100 पे जाना है, मतलब 60 कम करना पड़ेगा, लेकिन इस 60 किस में कम करना है, 160 में। तो 60 कितने परसेंट है, 160 का, ठीक है, काट दो, 0 से 0 काट दिया,
दो तेई 6, दो अट्ठे 16, कट गया। और काटो, 4 दूनी 8, 4 25 शाम 100, क्या हो गया 75/2। कहीं लिखा है 37.5? 37.5, हाँ पहला ऑप्शन आ रहा 37.5 का, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखो, कह रहा है किसी आयत में, कह रहा है किसी आयत की लंबाई, ठीक है, उसकी चौड़ाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है, 7 सेंटीमीटर अधिक है, ठीक, लंबाई चौड़ाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है। यदि उसको लंबाई में 4 सेंटीमीटर कमी और चौड़ाई में 3 सेंटीमीटर बढ़ा दे तो नए आयत का क्षेत्रफल मूल आयत के क्षेत्रफल के क्या हो जाएगा, बराबर रहता है। मूल आयत का परिमाप पूछ रहा है, ध्यान दो बेटा, क्या पूछ रहा है, परिमाप पूछ रहा है। अब समझो इस बात को, ठीक है। तो क्या कह रहा था, इस लाइन को पकड़ो पहले, किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब देखो, ये जैसे आयत बना है, ठीक है, कोई भी वैल्यू ले लो, कोई भी एक चीज जो हम बताना चाहते हैं आपको वो चीज समझो। अगर हमने 5 ले लिया, ठीक है, तो ये 7 अधिक है तो क्या 12 नहीं हो जाएगा, ये 12 ये 5, इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखो, अगर ये सब हम जोड़ दे तो क्या बन जाएगा परिमाप, तो 12 12 24 और 10 क्या हो गया, बोलो 34 आ गया। कितना आ गया, 34 आ गया। सर इतनी बात तो समझ में आ रही, आप क्या बताना चाहते हैं, तो देखो समझो, अगर ये जो 7 हमने ज्यादा जोड़ा है ना, क्वेश्चन में दिया 7 सेंटीमीटर अधिक है, तो 7 इधर भी ज्यादा होगा इधर भी ज्यादा होगा, तो फाइनली 14 ज्यादा होगा। अगर बाबू इससे हम 14 हटा दें तो क्या ये अब चारों भुजाएं यानी 4 से बराबर नहीं कट जाएगा, 5 5 5 5 5 आ जाएगा। आप बात समझ में आई कि अगर हम परिमाप में 14 माइनस कर दें तो 4 बराबर हिस्सों में कट जाएगा, ठीक है ना। तो अब 14 माइनस करना शुरू करो, जरा माइनस करना शुरू करो। 40 से 14 गया कितना बचता है 26, क्या 4 से कटता है, नहीं कटता है। 45 से 14 माइनस कर दो तो कितना बचेगा, जो भी बचेगा 4 से नहीं कटेगा। 50 में 14 माइनस करो कितना बचेगा, 36 14 50, ठीक है ना। अभी क्या 4 से कटेगा, हाँ सर 4 से कट गया, से केवल आपका सी ऑप्शन है। अब समझ में आ गया, कुछ नहीं करना है। सर जी बीच वाली लाइन का इस्तेमाल नहीं होगा, कोई इस्तेमाल नहीं करो, कोई जरूरी नहीं इस्तेमाल करने की बेटा, हमें आंसर चाहिए कि पूरा सवाल का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है ना। तो आप केवल नजरिया समझो, जरूरी नहीं कि सवाल मिले फिर करने लग गए, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है एक आयताकार दरी है, उसका क्षेत्रफल 120 है और परिमाप कितना है 46 है, विकर्ण की लंबाई बताना है। तो समझो कि परिमाप 46 है ना, 46 को आधा कर दें 23। अब 23 में क्या हो गया सर, एक लंबाई और एक चौड़ाई। अब इतना समझ में आ रहा है, इतना आ गया। विकर्ण की लंबाई, देखो जो हमने आपको सिखाया था पहले तो वहां ध्यान दिया करो जितना आपने पढ़ा है। क्या बताया था, 3 4 5, 5 12 13, 6 8 10, 8 15 17, ठीक है। ये विकर्ण हमने आपको बता रखे हैं। अब बताओ कौन सा विकर्ण इसमें दिख रहा है, सर 17 दिख रहा है। तो बस करके देख लो, क्या 17 है अगर तो दूसरी भुजा 15 नहीं हो जाएगी, ठीक है ना। और फिर ये कितनी हो जाएगी, 8 नहीं हो जाएगी, 8 15 17, तो लंबाई चौड़ाई जोड़ के देखो 23 बन रहा है। सर 15 8 23 बन रहा है, एकदम सही है। तो विकर्ण क्या होगा 17, कुछ करने नहीं, जो 4 याद कराए हैं बस उतना मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है ना, सब उसी से आ जाता है, बस आपको तरीका पता हो। अच्छा अब एरिया का प्रूविंग कर लो, अगर 15 लंबाई है और चौड़ाई 8 है तो 15 8 120 हो गया, एरिया भी आ रहा है, यानी आपका 17 100% यही आंसर आएगा, ठीक है। चलो अगला देखो क्या कह रहा है, कह रहा है पी क्यू आर एस एक आयत है। अब भुजा, अच्छा पहले बना लेते हैं, पी क्यू और क्यू आर 3:1 में है।
पी क्यू आर एस ऐसे हो गया, ठीक है। कह रहा पी क्यू 3 है, ये वाला 3 है तो ये वाला 1 होगा, ये बता रहा है, ठीक है। और क्या बता रहा भाई, ध्यान समझना थोड़ा क्वेश्चन, ठीक है। विकर्ण पी आर, ये विकर्ण कितना है, 10 है, ये 3x और 1x हम लिख दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 3:1 है ना, वैल्यू तो है नहीं, 3 और 1 लिख दें। आयत का क्षेत्रफल पूछ रहा है। अब क्षेत्रफल के लिए तो हमें बेटा लंबाई गुणे चौड़ाई करना पड़ेगा, तभी एरिया आएगा, ठीक है, तभी क्या आएगा, एरिया आएगा आपका, ठीक है। चलो भाई शुरू करते हैं फिर। तो विकर्ण बराबर क्या होता है, एक ट्राइंगल अगर निकाल लें हम लोग, ये नीचे वाला ट्राइंगल हम अलग कर ले रहे हैं समझाने के लिए। तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर ये होता है, तो करो एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर क्या होगा, 9x स्क्वायर, ठीक है। ये रूट बराबर क्या होता है, ये आएगा, ठीक है ना, यही तो होता है पाइथागोरस प्रमेय में। आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर चढ़ाओ तो हमने स्क्वायर हटा दिया, यहाँ रूट चढ़ गया, अब इतना हो गया, तो ये क्या हो गया, और देखो क्या बचेगा, अंडर रूट 10x स्क्वायर बराबर 10। तो अब 10 तो आ नहीं गया, तो ये एक्स स्क्वायर को तो बाहर कर सकते हैं ना, ये बाहर आ गया x और इस गल टू कर दिया 10, और जो अंडर रूट था वो नीचे भेज दिया, ठीक है। एक्स स्क्वायर से x क्या हो गया, बाहर आ गया, अंडर रूट 10 बचा होगा, ये हमने इधर भेज दिया नीचे, नीचे चला जाता है ना। अरे यार भैया देखो यहाँ लिख दे रहे हैं, एक्स बाहर आ गया, अंदर बचा √10 इक्वल टू 10, ये हमने इधर भेज दिया, क्या दिक्कत है, ठीक है, यहाँ तक आ गए। अब जब इसको वैल्यू नीचे √10 है, तो एक काम करते हैं, √10 का ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब देखो √10 मल्टीप्लाई होगा तो क्या बच जाएगा 10, ये 10 से 10 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कि जो x की वैल्यू आ गई वो क्या आ जाएगी, √10 आ गई। अब जब x की वैल्यू √10 है, तो मतलब इधर वाली जो साइड है बेटा, ये वाली जो साइड है वो क्या हो जाएगा, अंडर √10, और जो ये वाली साइड है लंबाई वो क्या हो जाएगा, 3 अंडर √10, ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई। अब क्या पूछ रहा था, एरिया पूछ रहा था, तो मल्टीप्लाई कर दें लंबाई गुणे चौड़ाई का, तो कर दे रहे हैं, देखो 3√10 इंटू √10, अब √10 हो जाएगा 10, 3 इंटू 10 तो कितना हो गया 30, आ गया, ये 30 आएगा इसका आंसर, कितना आएगा 30 आएगा। ये थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन था, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई नया फार्मूला लगा है, वही है पाइथागोरस वाला, आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर, ठीक है ना, वही लगाया गया है बस, और कुछ नहीं है। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, कह रहा है एक आयत तथा एक वर्ग प्रत्येक का परिमाप 160 मीटर है, ठीक है, वेरी गुड। बना लेते हैं, एक वर्ग बना लो, एक आयत बना लो, प्रत्येक का परिमाप 160 है, मतलब इसका भी 160 है, इसका भी 160 है। अब इसका 160 है तो इसकी भुजा तो 40 आ ही जाएगी ना, क्योंकि सब 40 से 40 रही होगी, ठीक है, तभी तो 160 बना होगा, इसकी भुजा तो आ गई। कह रहा आयत का जो क्षेत्रफल है वर्ग के क्षेत्रफल से 100 वर्ग मीटर कम है, तो इसका क्षेत्रफल क्या बनेगा, भुजा स्क्वायर 40 इंटू 40, 4 चौको 16, 2 जीरो, इसका 1600 है, तो इसका कितना बन जाएगा एरिया, 100 कम है मतलब 1500 हो गया। अब इसका एरिया हमें पता चल गया, बोलो इतना समझ में आ गया, ठीक है सर आ गया। अब 160 क्या इसका परिमाप है, तो 80 अगर इसको हम आधा कर दें तो 80 में क्या हो जाएगा सर, एक लंबाई और एक चौड़ाई हो जाएगी। अब इतना समझ में आ गया, ठीक है।
क्या पूछ रहा था, आयत की लंबाई बताओ, आयत की क्या बताओ, लंबाई बताओ। ठीक है, देखो भैया लंबाई चौड़ाई जोड़कर 80 होना चाहिए, लंबाई तो 80 अकेले तो हो ही नहीं सकता ना, ये तो ऑप्शन होएगा ही नहीं। अगर बेटा 40 है तो दूसरी भी 40 है तो वर्ग बन जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता है। अगर 50 लंबाई है तो चौड़ाई 30 हो जाएगी, लंबाई 50 है तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी 30, क्योंकि 80 टोटल आना चाहिए ना। अब 50 इंटू 30 का 1500 होता है, हाँ सर होता है, 5×3 = 15, मतलब यही आपका आंसर आ गया 50। अगर सर 60 ले लें तो ले लो बेटा, अगर 60 लंबाई ले हुए तो 20 ही तो चौड़ाई लोगे, क्योंकि 80 तो चाहिए हमें, तो 6 दूनी 12, 1200 आना चाहिए, लेकिन हमारा कितना था 1500, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। अब समझ में आ गई बात, चलो आगे देखते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है, देखिए भाई क्लास पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, ताकि आपको डेली क्लास समय पर मिल सके, आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके लिए बेल आइकन भी आप दबा दीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी बताइए, ठीक है, कि मैथ की रेगुलर क्लास है, आपको मिलेगी, इसमें कोई फीस चार्ज नहीं की जाएगी, इसमें आप अपनी प्रॉब्लम भी पूछ सकते हैं, और साथ में आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी, ठीक है ना। तो क्लास अगर अच्छी लग रही तो भाई सब्सक्राइब भी कर दें आप, ठीक है, और नहीं अच्छी लग रही तो मत देखिए। चलिए, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है उस बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बताइए जो 72 सेंटीमीटर लंबे और 56 सेंटीमीटर चौड़े आयत में बनाया जा सकता है। तो एक आयत बना लेते हैं, चलिए बना दिया हमने आयत, ठीक है, बना दिया। अब ये क्या है 72 है, ये क्या है 56 है, इतना समझ में आ रहा है। अब इसके अंदर बड़े से बड़ा वृत्त बनाओ, अरे बाबू जितना भी बड़ा बना दो, चौड़ाई से ज्यादा तो ना ऊंचा बना दोगे, ठीक है। तो ये जो हाइट है इसकी, ये इस वृत्त के लिए क्या काम करेगी, व्यास का काम करेगी, व्यास का काम करेगी, ठीक है ना। तो अब एक सर्कल हम बाहर अगर निकाल लें इस सर्कल को, तो इसका व्यास कितना है बोलो 56 है, व्यास कितना है 56 है, तो बताओ रेडियस कितनी हो जाएगी, व्यास की आधी होती है ना, 28 हो गई। तो क्या पूछ रहा था, वृत्त का क्षेत्रफल बताओ, क्षेत्रफल निकालो, क्या होता है फार्मूला, πr²। क्या करोगे 22/7 इंटू 28 काट दीजिए, 7×4 = 28 आ गया। तो 2200 को 88 इंटू 28 मल्टीप्लाई कर लो बेटा, इतना तो आप कर ही लेना, अब सब हम ही से मत करवा लो, ठीक है। इसका आ जाएगा 2464, ठीक है, सी ऑप्शन, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है, आयत का क्षेत्रफल कितना है 1050 है, तो लंबाई बताओ। सिंपल है, लंबाई पूछ रहा है, ये सारी लंबाई तो होंगी, इनमें से सारी लंबाई के आंसर है, तो चौड़ाई क्या हो जाएगी 5 कम कर दो, बस कोई भी ऑप्शन उठाओ 5 कम करके मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, 5 कम करके क्या करो मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। जैसे देखो अगर 25 लेते हो तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी 20, तो 25 दूनी 50 होगा, हमें 1050 चाहिए, हो नहीं सकता। अगर 35 लोगे तो कितना बचेगा 30, 35 इंटू 30 क्या होता है 1050, आ गया आंसर, यानी आंसर क्या आएगा 35, ठीक है ना। तो कुछ आप बाई आंसर, कुछ आप नीचे से ऊपर से जैसे चाहें, बस आप जल्दी से हल कर लें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है,
डबल है, इस पर विशेष ध्यान दो। क्या है ये? डबल है। आयत का क्षेत्रफल 1436.48 वर्ग मीटर है। तो आयत की लंबाई बताओ। बढ़िया है। क्या बताना है? आयत की लंबाई। समझो भैया, लंबाई चौड़ाई से क्या है? डबल है, यानी लंबाई x है तो चौड़ाई क्या हो जाएगी? 2x हो जाएगी। अब लंबाई गुणे चौड़ाई कर दे तो एरिया आ जाएगा। अब ये एरिया बराबर क्या दिया है? 1436.48। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये 2x² बन जाएगा, इजगल टू 1436.48। ठीक है, 2 से कट जाएगा, काट दो। 2 सत्ते 14, 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16.24। ये किसकी वैल्यू है? x² की वैल्यू है। तो x बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट इस पे चढ़ जाएगा, 718.24। अमाउंट देखो इतनी गंदी नहीं आती नहीं है वहाँ पर, यहाँ आ गई तो हम आपको करा दे रहे हैं। बाकी आपके पास क्या होना चाहिए? कॉन्सेप्ट। क्या होना चाहिए? कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ठीक है ना? अगर कॉन्सेप्ट सही है तो आप कर लेंगे, कॉन्सेप्ट नहीं सही है तो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर 4 है, सॉरी। तो इसमें सब डेसिमल ही आंसर देखो कितने गंदे हैं, वहाँ कोई करेगा नहीं अगर एग्जाम में आ गया। 26.8 ये x का मान आएगा। लंबाई बताना है तो इसका डबल करना पड़ेगा। 2 अट्ठे 16, 86 लगा 1, 26 दूनी 52, 1 53, 53.6 फर्स्ट ऑप्शन। इतनी गंदी डिजिट आ जाएगी तो कोई भी भैया पहले नंबर पे मत लेकर बैठना इसे। ठीक है ना? पहले नंबर पे लेके मत बैठना, लास्ट में इसको करना। ओके, चलिए, तो आज के ये क्वेश्चन थे हमारे। तो क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो भाई सब्सक्राइब करें। ठीक है, और लोगों को बताएं भी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ताकि सभी को पता चल सके कि अब फ्री ऑनलाइन क्लास है मैथ की, जिसमें आपके सभी तरह के क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक है, और पीडीएफ भी आपको मिलेगी। ओके, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।